हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान किया और पहुंच गई अब उनके पास 6 मांगों वाली चिट्ठी। नहीं खत्म हुआ किसान आंदोलन का गतिरोध। तीनों कृषि कानून की वापसी के बाद भी आंदोलन और घमासान जारी है। तीनों कृषि कानून वापसी के बाद लखनऊ महापंचायत के साथ किसान संगठन आंदोलन में नई जान फूंक रहे हैं। जोश का ऑक्सीजन फिर से भर रहे हैं। आगे आपकी रणनीति क्या रहने वाली है? एमएसपी पे गारंटी कानून बना, जो किसान शहीद हुए हैं उनकी जिम्मेदारी भारत सरकार की है। उनको मुआवजा, शहीद स्मारक और जो और बिल ये हाउस में लेकर आना चाहते हैं उस पर बैठ कर बातचीत करे सरकार। बॉर्डर पर आप लोग बैठे हैं, किसान बैठे हैं, तो क्या किसान बैठे रहेंगे? कब तक बैठे रहेंगे? अभी तो है वहीं, अभी देखते हैं 29 तारीख में क्या होता है। और एमएसपी पे गारंटी कानून चाहिए। तो क्या ये माना जाए कि जब तक एमएसपी पर गारंटी की कानून नहीं आता तब तक आपका स्टैंड वही रहेगा? तो वही है, वही है। सरकार बात तो करे ना। किसान नेताओं को ललकारते हुए गोरखपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीधा किसान नेताओं पर हमला बोला। कहा प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के लिए किसी किसान नेता से कहीं ज्यादा काम किया है। एक एक कर सरकार के किसान हित में किए गए सारे काम गिनाए। उत्तर प्रदेश में 2,54,00,000 किसानों को 10 किस्तों में किसान की सम्मान निधि पहुंचाई गई है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। 2400 रुपए की खाद की बोरी मोदी जी ने 1200 रुपए में आपको पहुंचाई है। यानी एक बोरी अगर लेने जाते थे, आज एक बोरी मुफ्त की लेकर के आओ, मोदी जी के नाम पर लेकर के आओ। दरअसल कृषि कानूनों की वापसी के साथ ही किसान संगठनों का रुख साफ हो गया था। प्रकाश पर्व पर सुबह 9 बजे प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान किया और किसान नेता राकेश टिकैत ने कुछ घंटों में ही पीएम की बातों पर भरोसा नहीं होने की बात कह दी। कहा पहले संसद से कानून वापस हो फिर मानेंगे। अगले दिन साफ किया कि एमएसपी गारंटी कानून के बिना आंदोलन खत्म नहीं होगा। बात करे सरकार। बार बार किसानों को संदेश दिया, धरने पर बैठे रहो। तो होगी ना कि इसका प्रारूप क्या होगा। बैठ के सरकार बातचीत कर ले और उसको कैसे फाइनल टच देना है, सरकार बातचीत करे बैठ कर टेबल पे। एमएसपी पे गारंटी कौन देगा? फसलों की खरीद उत्तर प्रदेश में कम हो रही है, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? बिजली के रेट सबसे ज्यादा हैं, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? वो भी बता दो। अपने आंदोलनों को मजबूत रखो, जिस स्टेट में है वहां पे मजबूती के साथ में आप खड़े रहो। ये दिल्ली में आंदोलन, लड़ाई जारी है अभी। पीएम मोदी के कानून वापसी के ऐलान के बाद किसान संगठनों की हलचल तेज हुई। आंदोलन पर डटे किसान तो घर नहीं लौटे, अलबत्ता आगे की रणनीति के लिए बैठकों का दौर तेज हो गया। बड़ी बात यह है कि किसान संगठन अब तीनों कृषि कानूनों के अलावा दूसरे मुद्दे पर सरकार को घेरने की प्लानिंग कर रहे हैं, खासकर एमएसपी को लेकर। संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक में भविष्य को लेकर कई फैसले लिए गए। संयुक्त किसान मोर्चा ने पीएम को अपनी मांगों के साथ चिट्ठी भेजी है। खेती की संपूर्ण लागत पर आधारित सीजू प्लस 50% न्यूनतम समर्थन मूल्य को सभी कृषि के उपज के ऊपर सभी किसानों का कानूनी हक बनाया जाए। गृह राज्य मंत्री पर सख्त टिप्पणी की है। लखीमपुर खीरी हत्याकांड के सूत्रधार और सेक्शन 120B के अभियुक्त अजय मिश्रा टेनी आज भी खुले घूम रहे हैं। आपके मंत्रिमंडल में मंत्री बने हुए हैं। वह आपके और अन्य वरिष्ठ मंत्रियों के साथ मंच भी साझा कर रहे हैं। उन्हें बर्खास्त और गिरफ्तार किया जाए। 700 शहीद किसानों के परिवार के मुआवजे और पुनर्वास की व्यवस्था हो और शहीद स्मारक बने। किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस ले सरकार। पराली जलाने पर सजा का प्रावधान खत्म हो। सरकार पर दबाव बनाने के लिए आंदोलनकारी किसानों की पूरी रणनीति तैयार है। 26 नवंबर को दिल्ली के सभी बॉर्डर पर किसान बड़ी संख्या में जुटेंगे। 27 नवंबर को किसान संगठन एक बार फिर बड़ी बैठक करेंगे। 29 नवंबर को संसद तक ट्रैक्टर रैली का आयोजन भी अभी तक तय है, जिस पर आखिरी फैसला 27 नवंबर की मीटिंग में लिया जाएगा। 26 नवंबर को 1 साल पूरा हो रहा है आंदोलन का। दिल्ली के बॉर्डर पर और पूरे देश में बहुत बड़ी किसान महापंचायत होगी। 28 तारीख को हमारी मुंबई में महाराष्ट्र की बड़ी महापंचायत हो रही है, एसकेएम के लीडर आ रहे, और 29 तारीख से क्या करना है उसके बारे में 27 नवंबर को
एसकेएम की फिर से मीटिंग होगी, उसके अंदर आगे का रास्ता तय किया जाएगा। तो मोदी जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रथम राष्ट्र है, राष्ट्र सर्वोपरि है। बिल तो बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, वापस आ जाएंगे, दोबारा बन जाएंगे, कोई देर नहीं लगती है। लेकिन मैं तो मोदी जी का हृदय से धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने बहुत बड़े मन का, बड़े दिल का परिचय दिया। किसानों की तरफ से लगातार आंदोलन और यह कानून वापस जाए, लिया जाए, मांग की जाती रही और शासन की तरफ से समझाया नहीं जा सका उनको। अंत में इन्होंने ये निर्णय लिया कि इस कानून को वापस लेना चाहिए और बड़े आंदोलन को समाप्त करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि बड़ी सकारात्मक दिशा में ये पहल है, अच्छा कार्य हुआ है। तो क्या है डगर किसान आंदोलन का? इतना तो तय है कि सरकार के साथ बातचीत के बिना किसानों की घर वापसी नहीं हो रही। तो क्या कृषि कानून पर प्रधानमंत्री का नई शुरुआत का आह्वान खाली चला जाएगा? आज तक ब्यूरो।